पूर्व ब्लॉक प्रमुख के भाई योगेश चंद जायसवाल ने लगाए गए आरोपों का दिया जवाब। कहा, जो मां बाप का नहीं हो सका वह हमारा क्या होगा। बनारस की रहने वाली युवती ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद्र जायसवाल पर छेड़खानी का मुकदमा कैंट थाने में दर्ज कराया है। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्लॉक प्रमुख के बेटे ने प्रेसवार्ता कर युवती द्वारा दर्ज कराए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा, किया हमारे चाचा ने जमीनी विवाद में दबाव बनाने के लिए इस युवती को आगे करके फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद्र जायसवाल के भाई योगेश चंद जायसवाल और राजेश चंद जायसवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया, हमारे पिता भगवान दास द्वारा अर्जित धन को हड़प लिया गया है और जो बचा हुआ है उसे वह और उनके दोनों बेटे हड़प लेना चाहते हैं, जिसमें 2 कॉलेज, इंदिरा बाल विहार, चटोरी गली का मकान व तरकुलहा मेले की जमीन, चौरी चौरा भोपा बाजार का मकान सहित करोड़ों बैंक बैलेंस को पहले ही गबन कर चुके हैं। जो दुकान से हम लोगों की जीविका चलती रही, जिसमें तमाम जेवरात आभूषण रहा, वह सभी हड़पने के बाद तहसील प्रशासन से मिलकर 145 के तहत सील करवा दिया है। उनके विचार और नेचर को हम भाइयों से ज्यादा कौन जानेगा। वह अगर गलत नहीं होते तो सामने आकर मीडिया जवाब देते, न कि अपने बेटों को खड़ा करके लोगों को गुमराह करते। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास कोई भी पीड़ित आएगा तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। अगर भाई राम होगा तो हम लक्ष्मण की भूमिका में रहेंगे, अगर भाई रावण होगा तो हम विभीषण की भूमिका में जरूर आएंगे। भैया, मेरा बस यही कंसर्न है कि जो प्रेस वार्ता उस महिला के पति ने किया है और ये मेरे भतीजे ने किया है, उसमें जो मेरा नाम घुसेड़ दिया गया है जबरदस्ती, उसके खंडन के लिए मैं आया हूं एंड विद डॉक्यूमेंट आया हूं। मुझे ना पीड़िता के प्रेस वार्ता से मतलब है, मुझे बस है कि मेरा नाम उसमें जबरदस्ती क्यों घुसेड़ा जा रहा है, जबकि मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है और जो जमीन का विवाद दिखाया जा रहा है वो गलत दिखाया जा रहा है। मेरा बस यही कंसर्न है। पहले दिन कॉन्फ्रेंस हुआ था तो आप खुद उस पीड़िता को लेके आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी, मैं पहले दिन था तो वो मेरा भी, जैसे उनका अगर रिश्ते में नाना है तो मैं भी नाना ही लगता हूँ। ठीक है, मैंने उसको बता दिया कि प्रेस क्लब यहाँ पे है, आप जाइए वहां। लेकिन बहुत देर तक आप वहां पे खड़े थे। वहां भैया खड़े नहीं रहेंगे आप। जो आदमी आया है बनारस से और उसको कुछ नहीं मालूम है तो जाहिर सी बात है आप उसके साथ खड़े रहते हैं। ये नहीं रहता है कि आप कहते हैं जो भाग जो। ये कौन सा तरीका है भाई? वो भी हमारी नतनी ही लगेगी ना, अगर उनकी नतनी तो मेरी भी नतनी। अभी हाल ही में यानी कि कल परसों की बात करता हूँ, ईश्वर चंद्र जायसवाल जी के पुत्र ने यहीं पे पीसी की थी। उस पीसी में आप लोग का वो नाम लिए थे और उन्होंने आरोप लगाते हुए ये बात कहा कि आप लोग ऐसे तमाम मुकदमा मेरे खिलाफ कराते हैं और जो भी पीड़ित होता है, जैसे जो मुकदमा करता है, उसकी आप लोग खुल के मदद करते हैं। इसमें क्या कहेंगे भैया? ये मुकदमे में भी हमको खुल के मदद, वो पीड़िता का वाली बात है, उसकी मुकदमे में वही अपना जाके बताएगी। मदद करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं जाके मुकदमा लिखवा देता हूं और मेरे कहने से मेरा दबाव पड़ता है। मैं इतना प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हूं, पहली बात। और दूसरी बात, इसके अलावा कौन सा मुकदमा मैंने किसी का हेल्प किया है, मदद किया है? वो भी चूंकि रिश्तेदार थी इसलिए मैं खड़ा हो गया, वरना वो भी नहीं खड़ा होता मैं। सीधी सी बात। इसके अलावा कोई बता दे वो। ये भाई का विवाद था तभी ना खड़े हुए, नहीं तो अन्यथा किसी और के साथ आप कभी खड़े। ये अगर मेरी रिश्तेदार नहीं होती तो मैं नहीं खड़ा होता। अभी उन्होंने कहा कि कल कॉन्फ्रेंस किया है परसों, उन्होंने कहा कि योगेश जी से मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई नाता रिश्ता नहीं है। रिश्तेदारी इस तरह की नहीं बोला, जैसे हमारा 25 साल से कोई संबंध नहीं, मैं यही बता रहा हूँ आपको। फिर एकाएक संबंध कैसे? जब उसके साथ ये घटना घटी है तो उसने सारे लोगों को फोन किया है, बोला है, तो बताया है, तो आया तो बोला नाना हमें बता दीजिए कैसे कैसे, कहाँ है पुलिस वाला, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ। इसने बोला है ये 3 दिन 28 की घटना है और वो 29 को फोन करके 30 को यहाँ आया है और उसके बाद उसने FIR नहीं दर्ज किया तो उसने ऑनलाइन FIR दर्ज किया है। उसके बाद 4 तारीख को उसका FIR दर्ज हुआ है। उसके साथ बहुत जातियां हो रही थी, तब उसने मुझे कहा कि आप मुझे बता दिए कहाँ मुझे जाना। तब मैंने कहा तुम SSP से मिलो, प्रेस क्लब अगर जाना था तो प्रेस क्लब जाओ, जो भी करना है तुमको करना है, मुझे नहीं करना बाबू, मैं तुमको रास्ता बता सकता हूँ। और ऐसा नहीं होता अगर ये केस ईश्वर चंद्र जायसवाल का नहीं होता, किसी और का होता और वो मदद के लिए आई होती तो हम नहीं गए होते, हम फिर भी गए होते और मदद किए होते। जायसवाल के पुत्र ने कहा कि प्रॉपर्टी विवाद है इसलिए मुझे उलझाया जा रहा है इस तरह के केसों में। प्रॉपर्टी का हमारा हमें पाना है, हमें देना नहीं है। हमें हमारा अलग विवाद है वो भैया, हमें पाना है, कोई संबंध नहीं है। उस बेचारी का केस वो रह रहे हैं, वो उस बेचारी का केस कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ये कह के विवाद हमारा है प्रॉपर्टी का, ठीक है। और सब जगह उन्होंने कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम 30,000 हमारा है, लेके आए हुए थे। 30,000 हमारा है भैया, उसमें 15,000 मेरा हिस्सा है, वो कब्जा करके तो मुझे मिलना है। अगर वो उनको ऐसा लग रहा है कि उनका क्या कमजोर हो जाएगा, हमको पाना है तो मुकदमा वही किए हैं, बाल विहार मुकदमा भी वही कर दिए हैं। घर में रह रहे हैं ये जमीन हमें दे दिया जाए, और मैं ही कल्पित हो गया, मैं ही चोर भी हो गया हूं भाई। जिस घर में 15 साल से रह रहे हैं
वो 15,000 ही उनके नाम पे है, 15,000 इनके नाम मेरे नाम से, ठीक है, आपको मैं डॉक्यूमेंट दे रहा वो, हूं। और कहते हैं कि 20 साल 25 साल 30 साल तुम मुकदमा लड़ लो। लड़ लो, अगर तुम्हारी हिम्मत औकात है तो लड़ लो। लड़ लो। तो इसमें उन बहुत सी चीजें बोला आपने उन्होंने। मुकदमा किया हुआ भैया, जब सुलह की बात है, ये जो कह रहे हैं सुलह करने के लिए आज से 15 साल थाने में जब बुलाया गया तो उस समय भी ये तैयार नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने कहा कि क्या अपने बेटियों के लिए जमीन चाहिए तुमको, बहुत सी चीजें बोले हैं, ऐसी गंदी गंदी चीजें बोले हैं। कमिश्नर और मैं डीएम बोल ने स्टैंप के लिए जांच का आदेश दिया है आपके खिलाफ? नहीं, मेरे खिलाफ कोई नहीं आदेश दिया। नो, स्टैंप चोरी का कहा हमने कोई जमीन खरीदा हो तो शर्त चोरी करेंगे ना भैया, हमने कौन सा जमीन खरीद लिया है ये तो बताएं आप लोग। जैसे आपका संबंध था भैया ये घटना के बाद जो है, ये घटना के बाद मैं झूठ इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। क्यों आप ही के पास पहुंच गए? कहीं और भी जा सकते थे, सगे मामा के पास वहां जा सकते थे, नाना के सगे मामा बातचीत नहीं है, बातचीत नहीं होती। हमारे साथ वो बहुत आपके पास ही क्यों? मेरे अलावा मैं भैया मैं नाम नहीं ले जाता, मेरे 2 और पटदार थे, उनके भी बच्चे उस दिन आए थे, उनका नाम कोई नहीं ले रहा है, उन्होंने नहीं लिया इसलिए उनका नाम नहीं आ रहा है। अगर आपने मुझे भी देखा होगा मेरे तो 4 के और बच्चे भी आए थे, लेकिन उनका नाम नहीं ले रहे क्योंकि उनसे उनका प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है, तो उनका नाम कैसे डाल देंगे? तो डाइवर्जन करने के लिए उसी का नाम सिर्फ एक ही आदमी का लिए जिससे प्रॉपर्टी का विवाद है, तो वहां से हमको घुमा दे। चाचा के लड़के हमारे आए थे, नहीं लिया उन्होंने। लेकिन आप ही फिर उनके साथ तो और जैसे कौन आया? आपके साथ विवाद और कौन आया? और किसको आप चाहते हैं आना? नहीं, प्रॉपर्टी का विवाद है तभी ना आए आप। आपने कहा था कि मेरा पहले राम का रिश्ता था, लक्ष्मण थे, हाँ। अब विभीषण हो गया। हाँ। तो यानी कि विभीषण हो गया तो फिर दूसरे पक्ष के साथ गए। भैया आप मेरा कत्ल करने के लिए तैयार है। मेरी पत्नी देती है मुख्यमंत्री को लिख के कि साहब हमारे परिवार का कभी भी हत्या हो सकता है। वो क्यों लिख के देती है? हम पीड़ित है तो हम बोलेंगे नहीं अपनी बात। आप क्या चाहते हैं कि मतलब हमारी हत्या जो उसका आप फूल चढ़ा देंगे हमारे हमारा बाजार पे जानते आके? हैं आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं उसके बाद आप फूल आके चढ़ा देंगे? भाई बड़ी संवेदना है योगेश जी, आप मर गए, हम क्या करें? नहीं, आप हमारा नाम हम क्या कर सकते हैं? आप नहीं संवेदना, यही इनका कर नाम सकते सुने हैं? ईश्वर दत्त का नाम कब से जानते हैं आप? जानते हैं वो राजनीति में है। तो पावर किसके पास है? अब मैं बाहुबल किसके पास है? फिर भी हम लेकिन आप लोग ट्रायल बाय फायर हमसे ले रहे हैं। नहीं, ट्रायल और फायर ले रहे हैं। आप ही का बात हम करेंगे। आपने कहा कि ये वसीयत पर है भाई साहब, ये रजिस्टर मैं क्यों मानूंगा भाई? वो कोई बता रहे हैं वो डॉक्यूमेंट देखिए, श्याम दल भेदभाव से वो भाई जमीन की कीमत हो गई 50-100 करोड़ रुपए, तो वो चाह रहे हैं। अब कोई धंधा तो करते नहीं है, लाइफस्टाइल तो आप देख ही रहे हैं, धंधा कोई नहीं लाइफस्टाइल तो आप सारे जानते ही कोई हैं। दुकान नहीं है। कोई सब जानते कि नहीं? आपने कोई तो लाइफस्टाइल तो है। कौन सा धंधा करते हैं, कौन सी फैक्ट्री चलाते हैं, कौन सा उनका थिएटर है, कौन सा उनका शोरूम है, कौन सा धंधा है, कहां से पैसा कहां से आ रहा है? पैसा कहां से आ रहा है? वेयर इज ही गेटिंग द मनी फ्रॉम? ठीक है, तो कोई भी स्रोत आय का नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल वो है। तो कैसे आएगा वो? भाइयों की जमीन लूंगा, किसी गरीब की जमीन जो विवाद में है लेकर के उसमें जबरदस्ती कब्जा कराऊंगा, यही धंधा है। दिस इज द बिजनेस। ठीक है। झंगहा का क्या मामला है कि झंगहा में भी आप स्थानीय वहाँ पे है, वो है निवासी, वहाँ के भी जगह के भी ये तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, आया ना? परसों आया था, परसों आया था। जंगहा का निवासी इसलिए हूं कि देखिए मुझे वो मैटर इससे रिलेटेड नहीं है, मगर फिर भी मैं बता दे रहा हूं। मैं वहां का निवासी हूं, मैंने अपना निवास वहां बनवाया था। मुझे पेट्रोल पंप लेना था तो मुझे निवास बनाना था, तो मैंने सुबह बनवा करके अपना प्रॉपर तरीके से मैंने पेट्रोल पंप अपने नाम से अलॉट कराया था। तो उसी को वो हाईलाइट कर रहे हैं ताकि उस पर भी विवाद पैदा करके कुछ ना कुछ नया तरीका निकाले। तो ये तो विवाद उनका पैदा करने के लिए, और अपने नहीं कराए उन्होंने। एक उनके मित्र के लड़के हैं राहुल राणा सिंह, जो यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, उनके द्वारा एप्लीकेशन दिलवाए हैं। समझ गए योगेश जी, एक उन्होंने वो जैसे कहां से पूछे इनको वो कर रहे हैं, जितनी करते कर रहे वो हैं। बातें समझ गए। एक सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने एक प्रॉपर्टी की कीमत बताई 500 करोड़। एक मिनट, उस 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर उनका कहना है कि आप लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं। एक मिनट, और बार बार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। ये मैंने उन्होंने कहा है, और इसीलिए मतलब चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो परेशान रहें और जेल जाएं, जिससे आप लोग का रास्ता साफ। ठीक है, इस पे आप कहते हैं भैया वो कौन सी प्रॉपर्टी उसका नाम तो बताइए, हमें तो नहीं मालूम कौन सी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं तो है। भैया तो फिर वो हमारे पास निराधार है। टोटल प्रॉपर्टी की कीमत 500 करोड़ भी नहीं होगी। हम ये निराधार है, नहीं है। कॉलेज को लेकर भी कोई विवाद? कॉलेज 2 बेईमानी कर लिया था उन्होंने हाँ। 2011 में। 2011 में उन्होंने 2 कॉलेज बेईमानी किया। इनके ससुर अगर बाइलॉज है कि अगर ससुर आपका कोई रिलेटिव प्रेसिडेंट है तो सचिव कभी भी रिश्तेदार नहीं बन सकता है। इट इज अ बाइलॉज ऑफ द उसका। तो इनके ससुर उस समय हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट हुआ करते थे,
और ये दामाद थे और इन्होंने अपना दिखा करके ये सचिव हो गए और सारा फर्जी कराया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने क्लीन चिट कैसे मिलता है तो पता ही है हमको, क्लीन चिट इनको मिल गया और ये उसके हो भी गए, तो ये भी बात हो गया। मैंने दिखाया अभी कि मैं यहाँ पे मेंबर था, पैटर्न मेंबर को ये हटा नहीं सकते हैं, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। 2013 तक मैं मेंबर था और 2013 के बाद से मेरा मेंबरशिप ही गायब हो गया। ये कैसे गायब हो गया भाई? लाइफ टाइम मेंबर हूं मैं, आजीवन। मेरे फादर ने बनाया था उस कॉलेज को, अपने बच्चों को वहां मेंबर बनाया था उन्होंने, जो आजीवन रहेंगे उसके अंदर, कोई हटा नहीं सकता मुझे। वही इन्होंने खट से हटा दिया। पुराने रजिस्टर में मिल जाएगा। ओवरऑल पूरे कंक्लूजन में क्या करना चाहिए भैया? जितना भी उन्होंने हमारे ऊपर लगाया है लांछन, सिंपल सी बात समझिए, वो सिर्फ डाइवर्जन है। डाइवर्जन समझ रहे हैं कि मतलब वो मुद्दा मेन मुद्दे से हटाकर दूसरे मुद्दे की तरफ जाए। वो विवाद जो है 500 करोड़ की कौन सी जमीनें नहीं बताएंगे, उन्होंने ये भी नहीं बताएंगे क्योंकि उसको ऑथेंटिक मुकदमे जीतने का रिकॉर्ड है वो भी नहीं बताएंगे। वो कमिश्नर के अंदर जांच रिपोर्ट उनके फेवर में आ गया वो भी नहीं दिखाएंगे, वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे आपको। वो जितना बात बनेंगे मौखिक बनेंगे। मैं जो बोलूंगा वो आपको डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से दूंगा। अगर मेरी प्रॉपर्टी 30,000 स्क्वायर फुट में वहां पे मेरा नाम है तो मैं आपको रजिस्ट्री कॉपी दिखा रहा हूं। वसीयत है जिसमें उसका साइन है वो मैं दिखा रहा हूं। फर्जी है, सही है, मेरे पास उसका सर्टिफाइड कॉपी मैंने निकलवाया रजिस्ट्रार के यहाँ से, वो भी फर्जी हो सकता है भाई।